brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। जब ये खबरें आई कि कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं अपने बेटे के साथ और उनके साथ छिंदवाड़ा के विधायक भी जाएंगे, तो दोबारा से एक बहुत बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके पास एक फोन आया, कहा कि सर वो तो डील खराब हो गई है और कमलनाथ अब कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। तो उनका जवाब था कि ये पार्टी का और हमारा दुर्भाग्य है कि वो उस पार्टी में ही रहेंगे, कृपया करके उन्हें भेज दीजिए। अब ये उन्होंने क्यों कहा, इसके पीछे का आपको लॉजिक देता हूँ। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने जब ये खबर आई कि वो जा रहे हैं, छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं अपने बेटे के साथ, कांग्रेस नेतृत्व ने इस बात को मान लिया कि चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी के साथ डील कर ली थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी वहां बुरी तरीके से हारी। पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट सुनील कोनुगोलू और रणदीप सिंह सुरजेवाला जो महासचिव प्रभारी थे, उन्होंने चुनाव के बीच में ये रिपोर्ट दी थी कि कमलनाथ जी जो है वो कैंपेन पे, प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को जो चूज किया वो अच्छे से चूज नहीं किया गया है, टिकटें ठीक से नहीं बटी हैं, आप कुछ करिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी ने कमलनाथ को दिल्ली बुलाया और उन्होंने कहा कि ये रवैया आपका ठीक नहीं है, ऐसे हम चुनाव हार जाएंगे, इसको आप ठीक कीजिए। तो वहां उन्होंने हाँ भर ली, हाँ भर के चले गए। भोपाल पहुंचते ही वो वापिस उसी ट्रैक पे आ गए और अब जब ये खबरें आई तो नेतृत्व को ये लगा कि हमारा वो ये कहना बिल्कुल सही है। अब कमलनाथ जी नहीं गए, कांग्रेस पार्टी इस बात का अफसोस मना रही। तो पार्टी इसको सेटबैक के तौर पे देख रही है। हाँ, सेटबैक के तौर पे देख रही है। राहुल गांधी आजकल मैं देख रहा हूं काफी एग्रेसिव हैं, काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं, पत्रकार को भी डांट दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मालिक कौन है, और वो घुमा फिरा के बात ले जाते हैं कि ओबीसी पॉलिटिक्स पे कि 73% और ये सारी बातें। आप ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी जैसे हमने बहुत दिनों से ओबीसी पॉलिटिक्स हम इस देश में देख रहे हैं और बहुत मजबूती से इसका उभार भी हुआ है और अच्छे दमदार नेता हुए, बीपी सिंह भी हों, चाहे लोहिया जी रहे हों, चाहे उसके बाद के भी क्रम में आएंगे कर्पूरी ठाकुर और बाकी मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, और अब जो स्थिति है। राहुल गांधी के पास ये फॉर्मूला कब से आया कि अपने कांग्रेस को भी अब ओबीसी मूवमेंट के साथ चलना चाहिए, ओबीसी की पॉलिटिक्स करना चाहिए? किसी दिन ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी पलट के अगर ये सवाल पूछेगी कि भाई आप मुख्यमंत्री उठा के देखो तो सारे जो है पांडे, त्रिपाठी, द्विवेदी, पंत, बहुगुणा यही निकलेंगे? तो ये पॉलिटिक्स जो आई है ये कहाँ से आई है और इसको किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी को ये लगता है, उनके सलाहकार उनको बताया रणनीतिकारों ने कि धर्म को जो कोई काट सकता है वो जाति काट सकती है। इसीलिए उन्होंने धर्म की बात ना करके अगर दो धर्म की बात करें तो बीजेपी के पिच पे खेलेंगे और वहां वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे, ये सबको पता है। और उसका एक उदाहरण है कि जब राम मंदिर प्रतिष्ठान प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम का निमंत्रण मिला और किस भाषा में कांग्रेस पार्टी ने जवाब दिया, उससे इस बात का सिद्ध हो गया था कि कांग्रेस पार्टी इस ट्रैप में, या मैं कहूं कि ये बेवकूफी करेगी, वो हुई भी। तो इनके रणनीतिकारों ने इनको ये समझाया है कि जाति ही एकमात्र ऐसा कार्ड है जो धर्म को हरा सकता है। तो इसीलिए राहुल गांधी जो है वो ओबीसी की, एससी की, एसटी की, इनकी बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत, और जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। तो जब वो कहते हैं कि एक्सरे क्या है कि हम बताएंगे आपको कि कितने आपकी पॉपुलेशन है, कितना आपका हक है। और जहां तक आपने ये कहा कि मीडिया के लोगों को डांट दे रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन जाति के हैं, दरअसल राहुल गांधी को ये लगता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के और उनके खिलाफ है। और इसीलिए आप देखेंगे कि पिछली पूरी यात्रा में 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा में या फिर इस यात्रा में राहुल गांधी ने एक भी मेन स्ट्रीम चैनल को इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को भी एक सिंगल बाइट भी नहीं होगी, क्योंकि उनको ये बता दिया गया है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो अदर देन जो भी मीडिया का माध्यम है अदर देन मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी और अखबार, वो आपके साथ नहीं है और ये बाकी जो लोग हैं ये आपके साथ हैं। इसीलिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं या उनसे हो जा रहा है, या जो भी परिस्थितियां वहां पे होती होंगी, मुझे उसके डिटेल नहीं पता क्योंकि मैं वहां पे मौजूद नहीं था। तो जबकि ऐसा नहीं है जैसा उनको ये फीड है कि पूरा का पूरा मिक्स मीडिया उनके खिलाफ है या उनको दिखाता नहीं है। दरअसल जितना स्पेस मिलना चाहिए, उनकी शिकायत ये होनी चाहिए कि हमें स्पेस कम मिल रहा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आपको स्पेस बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है उनके इस रवैये का जो मीडिया के साथ हो रहा है। मुझे याद है जैसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कांग्रेस ऑफिस में और एक
एक हमारे साथी हैं जो कांग्रेस बीट सालों से कवर करते रहे हैं, उन्हीं से पूछ लिया था, उनको ही कह दिया था कि आप तो बीजेपी के ब्याह पे मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो पहचानते नहीं है कि कौन कौन लोग इनमें से आपको कवर करते हैं, कितने सालों से कर रहे हैं। तो फिर बाद में संगठन महासचिव ने उनसे माफी मांगी थी कि मैं माफी चाहता हूँ, आप पहचान नहीं पाए आपको। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा, हमेशा होता रहता है। दरअसल क्या है ना, फर्क देखिए आप, जब प्रधानमंत्री बीजेपी बीट रिपोर्टर्स के नाम तक जानते हैं कि ये लोग हैं, ये ऐसे ऐसे इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस कवर करने वाले पत्रकारों को या अदर देन कांग्रेस पत्रकारों को पहचानते नहीं है। वो सबको बस कैसे हो भैया कह के मिल लेते हैं और जान लेते हैं। लेकिन अगर आप इसका कंपैरिजन करोगे प्रियंका गांधी के साथ, तो वो सबको नाम से जानती हैं, सबको पहचानती हैं। तो ये एक फर्क है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को ये फीडबैक जिसने दिया है कि आपके खिलाफ मेन स्ट्रीम मीडिया है, अखबार आपके खिलाफ है, सिर्फ यूट्यूबर्स आपके साथ हैं, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा कारण है इस तरह के रवैये का। पता नहीं, मैं आदेश जी आपको बताऊं, मैं कश्मीर में था जब भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज हो रही थी, तो हमने भी कोशिश की कि एज ए ललन टॉप को आपको इंटरव्यू देना चाहिए। तो पहले तो जो पहले लेयर की स्क्रूटनी होती उसमें ही इस तरीके की शर्तें बताई गई जिसको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल था कि पहले राहुल गांधी के चैनल पे रिलीज़ होगा, उसके बाद फिर दूसरी फिर बात आगे बढ़ी तो पता लगा ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक चीज़ थी। और एक यूट्यूबर ने इंटरव्यू कर लिया इस शर्त के साथ कि पहले वो राहुल गांधी के चैनल पे आएगा। अच्छा। लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया, अपने रिलीज कर दिया और बाद में वो वहां पे आया। तो अच्छा। ये तो अपनी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और जो लोग ये सेट करते हैं ना, दरअसल मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि अगर आप सिर्फ यूट्यूबर्स को ही देते हो ना, तो आप उन्हीं को दो, लेकिन उसमें भी लाइकिंग डिसलाइकिंग शर्तें, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। पिछली बार मेरी बात हो रही थी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तो वहां के एक संपादक है, उनसे बात हुई तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शिकायत करती है कि हमको जो है कम स्पेस दे रहे हैं, हमको कम स्पेस दे रहे हैं, बीजेपी को ज़्यादा। तो बोले कमलनाथ की एक कमलनाथ रैली कर रहे थे और दिग्विजय सिंह थोड़ी बहुत रैली कर रहे थे, 2 लोग रैली कर रहे थे। तो जहां जाते थे भाई, अगर होशंगाबाद में रैली की तो होशंगाबाद के अखबार में छप गया, मेन एडिशन में नहीं छपा। तो बोले इनके 2 लोग और रैली कर रहे हैं और बीजेपी का पूरा दल बल, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब लगे हुए। तो बोले स्पेस तो ऐसे ही बढ़ जाता है जब एक्टिविटी ज़्यादा होती है।